मेरा नाम है शौकत अहमद शाह। मैं यहाँ टंगछत्र के इलाके में रहता हूँ सर। प्रॉब्लम तो बहुत है सर। 2010 में इसका काम स्टार्ट हुआ है सर, लेकिन तब से हमने यही सुना है गवर्नमेंट की तरफ से इस साल कंप्लीट होगा, अगले साल कंप्लीट होगा। लेकिन 10 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। पुल हम हर साल अपने जेब से, पॉकेट से फंड जमा करते हैं, खुद बनाते हैं। फिर सैलाब आता है, जून जुलाई में सैलाब आता है, फिर वो फिर बह जाता है सर। हर साल हमें खुद ब्रिज बनाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं है सर। 2010 से यही चलता आ रहा है। हम हर साल जाते हैं सर गवर्नमेंट को हर साल हम बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यही बोलती आ रही है सर इस साल कंप्लीट कर देंगे, अगले साल। 2016 में तो डेडलाइन भी दी है गवर्नमेंट ने इस ब्रिज को, लेकिन फिर भी बदकिस्मती की वजह से अभी तक नहीं बन पाया सर। पर जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है यहाँ पर। अब बीजेपी जो है हम खुद काम कर देंगे, इसे हमने यूटी बनाई यहाँ पर, लेकिन हम यही देखते रहे। जब हमें तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है सर। यूटी भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है सर। सेम वही चल रहा है जो पहले ही चल रहा था सर। हमें यही चाहते हैं इस ब्रिज पर जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाए सर। हम बहुत मुश्किलात में है सर। मेरा नाम बिलाल अहमद है। प्रेजेंट पोजीशन जहाँ पे इसमें उमर कॉलोनी कहते हैं, जो कनेक्ट होता है टंगछत्र ब्रिज। मुझे लग रहा है कि अभी कम से कम 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए इस पुल को। तो कभी पीडीपी ने इसका संगी बुनियाद रखी अपनी सियासत के लिए, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बुनियाद रखी सियासत के लिए, कभी कांग्रेस ने इसकी संगी बुनियाद रखी अपनी सियासत के लिए। बहुत सारे पत्थर लगाए इस ब्रिज को कि खाली रिबन काटे, कि बोला भाई टीवी में बाकी न्यूज़ में दिखाया कि ये पुल बनेगा,
लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बन रहे। अभी लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, जो अभी यहाँ की मौजूदा सरकार है, नई सरकार, ये अपना रिबन कब काटे और फिर कब बनेगा ये पुल। तो यहाँ के लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि ये पुल कभी बनेगा। और जो आप बैक साइड में देख रहे हो ये पुल खुद बनाया है लोगों ने, तो अपने पैसे से 200-200 रुपये निकाले, किसी ने 100 रुपये, और छोटे बच्चों ने वो अपनी वो जो बिगवारी होती है वो तोड़ के लाई यहाँ पे, तो ब्रिज के लिए बोला कि ये ब्रिज बनेगा। तो अब हम यही चाहते हैं कि मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे मतलब रुके हुए काम थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP उन्होंने नहीं किया, तो हम उसको करेंगे पूरा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये खाली एक अब कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे लग रहा है एक ड्रामा ही है, खाली बोल रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम आपके वसाजत से ये गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि ये ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। रुखसाना कहाँ पर रहते हो? आए बटपोरा में। ब्रिज का मसला है जी, ब्रिज बनना चाहिए। का 3 आदमी डूब गया इसके में, मेरा बच्चा भी नहीं आ सकता इधर, मेरा बच्चा पानी के डर से नहीं आता। अब क्या करिएगा बोलिए, तो आदमी मजदूर में काम करेगा या बच्चा को दिखाइएगा, बोलिए बनाना जरूरी है। नहीं बनाइएगा तो बोलिए क्या नहीं क्या करना। अब पुल बार बार टूट जाता है, बार बार बनाने पड़ता है। अब पैसा देता है 1 लाख 2 लाख, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। बनना चाहिए अच्छा से, लोहा से बनाइए पुल। और नहीं बनाइएगा तो क्या करिएगा। नहीं कहाँ बना, आता आदमी पोस्टर लेके चल जाता है दफ्तर में, ये नहीं सोचता है बनाना जरूरी था। सरकार देता है पैसा किस लिए, बनाने के लिए, अपना जमीन गर्म करने के लिए नहीं है। नहीं आता, आप बोलिए तभी ना आएगा, नहीं आएगा तो कैसे होगा। हम बोल रहे हैं पुल बनना चाहिए। 10 साल से वो नहीं हो रखा, हो रहा है बंद हो जाता है, रास्ता में रुकावट हो जाता है। असल में JKPCC को टेंडर भी मिला था, पैसे भी अलाट हो गए थे टंग क्षेत्र के लिए, लेकिन उस समय के सरकार में हमारे मंत्री साहिबान मियां अल्ताफ़ साहब थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से वो पैसे फिर ट्रांसफ़र किए थे अखाल ब्रिज के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ना तो अखाल का ब्रिज बना और ना ही टंग क्षेत्र का ब्रिज बना। और फिर इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया था, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों ब्रिज को बनाया जाए। लेकिन JKPCC के पास पैसा भी है, JKPCC के पास ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो ना अखाल का ब्रिज बन रहा है और ना ही टंग क्षेत्र का, जबकि बड़ी अच्छी ठीक ठाक आबादी है अखाल की तरफ। लेकिन बड़े बदकिस्मती की ये बात है कि उनको बड़े इस समय रोज़गारी के महीने में, इवन कि कोविड-19 भी है, इस समय कोई पेशेंट भी होता है, कोई डिलीवरी केस हो, उनको बड़े दूर कहीं गणिवन जाना पड़ेगा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, या तो उनको पुरंग जाना पड़ेगा। ये दोनों ब्रिज बंद पड़े हैं, बड़ी परेशानी है लोगों को, बड़ी समस्याएँ हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही डिमांड है, मेरी ऑनरेबल LG साहब से ये डिमांड है, या मेरे DC गांधीनगर से मेरी ये डिमांड है कि कम से कम दोनों में से एक पुल को जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि लोगों का आवाजाही जारी रहे। और साथ साथ ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिली है कि दोनों ब्रिज बनाया जाए, तो क्या वजह है कि इनकी फंड्स रिलीज नहीं हो। दूसरी ये एक सिस्टम ज़रीफी ये है कि लोगों ने खुद अपनी हलशरी पे एक ब्रिज बनाया है। थोड़ा सा अभी जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, पानी का बहाव तेज़ हो जाएगा, तो वहाँ बड़ा से बड़ा हादसा होने का खतरा भी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि JKPCC पर आ रही है। बंद नहीं पड़ा है, हमने इसका सब स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो 100% कंप्लीट है। अब हमने सुपर स्ट्रक्चर के लिए, स्टील स्ट्रक्चर इसके टेंडर किए हुए हैं, उसकी अलाटमेंट हो गई है। लेकिन अब वो मटेरियल हमें बाहर से मंगवाना है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है विद इन द वैली। उसके लिए हमें आउटसाइड द वैली जाना पड़ेगा वो लाने के लिए। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट से हमने कहा है कि एंड ऑफ जून वो मटेरियल हमको अगर इधर आएगा इधर, तो उस सूरत में हम इसको एंड ऑफ अक्टूबर फिनिश करके देंगे इस ब्रिज को। तो क्या वजूहत रहे आज तक कि ये कंप्लीट? आज तक फंड्स की ना अनअवेलेबिलिटी की वजह से एक ये हुआ, दूसरा हमारा हो गया अब टेंडरिंग प्रोसेस, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो ये वजह है इसका ये डिले का। कोविड का तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि अगर बस हमारा मेन प्रायोरिटी है हमारी कि मटेरियल लाना चाहिए। अगर मटेरियल प्रोक्योर हो गया अब तो एंड ऑफ जून, तो एंड ऑफ अक्टूबर तो ये होना ही होना है फिर। बशीर अहमद वार